क्या होगा अगर तुम्हारा शरीर किसी लड़की के शरीर से बदल जाए? जी हाँ, ये कहानी है वुडी और नेल की, जिनकी आत्माओं ने एक मैजिकल पावर के चलते उनकी बॉडी को चेंज कर दिया, जिस कारण उन्हें एक दूसरे की बॉडी से क्या परेशानियां उठानी पड़ी, जानेंगे हम इस मूवी की कहानी में। तो ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है नेल बेडफोर्थ और वुडी डीन के साथ, जो एक ही कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। नेल और वुडी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, वे दोनों किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ते रहते थे। वुडी अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम का एक फेमस खिलाड़ी होता है। कॉलेज की सबसे खूबसूरत चीयर लीडर उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वहीं दूसरी तरफ नेल पढ़ने में काफी होशियार मगर बाकी स्टूडेंट से काफी अलग थलग रहती थी। कॉलेज के बाकी स्टूडेंट उसे काफी ट्रोल किया करते थे। जहाँ एक तरफ नेल की फैमिली काफी डिसिप्लिन और वेल एजुकेटेड थी, वहीं वुडी की फैमिली काफी शोर शराबा और अनडिसिप्लिन करने वाली थी। वुडी अपनी एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम हॉर्स था, वह उसी की गाड़ी में कॉलेज जाया करता था। वुडी के बेस्ट फ्रेंड हॉर्स का नाम हॉर्स क्यों पड़ा, ये हम इस क्लिप में देखेंगे। एक दिन कॉलेज से स्टूडेंट्स का एक ग्रुप एक म्यूजियम की ट्रिप पर जाने वाला था, जिसमें वुडी और नेल भी उस ट्रिप पर जाने वाले थे। म्यूजियम में मिस्टर जॉब नॉर्क एक काला जादू करने वाले एक एंशिएंट गॉड के बारे में बता रहे थे। वो गॉड अपने जादू से दो इंसानों के शरीर को आपस में बदल सकते थे। इसके बाद मिस्टर जॉब नॉर्क सभी स्टूडेंट्स को दो दो का ग्रुप बनाकर पूरे म्यूजियम को एक्सप्लोर करने को कहते हैं, जिसमें वुडी और नेल एक ही ग्रुप में हो जाते हैं। वे दोनों बात करते समय उसी गॉड के स्टैचू के सामने खड़े होकर आपस में बहस करने लगते हैं, जिससे उस स्टैचू में लगी मैजिकल मिरर से उन दोनों पर जादू होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उस मैजिकल मिरर की पूरी पावर उन दोनों पर अपना जादू कर देती है। और फिर रात होने पर जब दोनों सो रहे थे तो उस मैजिक का असर शुरू हो जाता है। जब दोनों सुबह जागते हैं तो उनकी बॉडी आपस में बदल चुकी थी और जल्द ही वुडी और नेल को पता चल जाता है कि उनका शरीर आपस में बदल चुका है। जहाँ एक तरफ वुडी नेल बन चुका था, वह नेल के कपड़े पहनकर नीचे आता है और नेल भी वुडी के कपड़े पहनकर नीचे आ जाती है और फिर दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर दोनों आपस में बात करके यह पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी बॉडी आपस में चेंज कैसे हो गई, और जब तक वे एक दूसरे की बॉडी में हैं तब तक उन्हें ऐसे ही रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन वो दोनों एक दूसरे की बॉडी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और उन दोनों को अपने डेली लाइफस्टाइल को फॉलो करने में काफी दिक्कत आ रही थी। वुडी एक स्पोर्ट्स प्लेयर था। जब वह अपनी गेम की प्रैक्टिस पर जाता है तो नेल की वजह से वह ठीक से खेल नहीं पाता, जिस कारण उसका कोच उसे नेक्स्ट मैच से बाहर कर देता है। जब वुडी नेल से प्रैक्टिस के बारे में पूछता है तो वह उसे कुछ नहीं बताता और जब तक वो उसकी बॉडी में है तब तक वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी, क्योंकि वुडी भी अब उससे बदला लेने के लिए कॉलेज में छोटे कपड़े पहनकर आना शुरू कर देता है और वह उसकी स्टेज प्रैक्टिस और ईटिंग हैबिट से उसे परेशान कर देता है। जिसके बदले में नेल वुडी की गर्लफ्रेंड ब्रेना की इंसल्ट कर देती है और वुडी का उससे ब्रेकअप करा देती है। फिर वुडी भी नेल से बदला लेने के लिए कॉलेज के एक दूसरे लड़के जिसका नाम निकी था उसके साथ डेट पर चला जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वहां से उस लड़के के साथ बिना कुछ किए ही भाग जाता है। लेकिन निकी पूरे कॉलेज में झूठी खबर फैला देता है कि कल रात नेल और वो दोनों साथ थे और उन्होंने पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताई है, जिससे नेल वुडी से बेहद नाराज हो जाती है। तब वुडी उससे कहता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था और फिर नेल और वुडी पूरे कॉलेज के सामने निकी से सच बुलवा देते हैं। एक दिन वुडी और नेल को आपस में बात करते हुए अचानक याद आता है कि जब से वो दोनों उस म्यूजियम में गए हैं तब से उनकी बॉडी आपस में बदल गई है, इसलिए वो दोनों उसी म्यूजियम में वापस चले जाते हैं और प्राचीन देवता की मूर्ति के सामने जाकर अपने अपने शरीर में जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पर वो दोनों ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं। इसके बाद उन दोनों को लगता है कि अब उन्हें जिंदगी भर ऐसे ही रहना होगा, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की आदतों और खूबियों को सीखने की कोशिश में लग जाते हैं। जहाँ पर नेल रग्बी फुटबॉल की प्रैक्टिस करने और बाकी लड़कों के साथ एंजॉय करती है, ब्रेना और उसकी फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप करने लग जाती है। अब वुडी और नेल एक दूसरे की लाइफ को जीते जीते एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वे दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद नेल का येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू होने वाला था और वुडी का फुटबॉल का फाइनल मैच था, इसलिए दोनों एक दूसरे को इंटरव्यू और फाइनल मैच के लिए प्रैक्टिस में हेल्प करने लगते हैं। इस तरह से समय बीतता जाता है और फिर एक दिन उनके कॉलेज में होम कमिंग का फंक्शन होने वाला था, जिसमें वुडी का फुटबॉल मैच होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ नेल का येल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू था, जहां पर वुडी और नेल अपनी पूरी ताकत और होशियारी दिखाते हुए इंटरव्यू और फुटबॉल मैच को जीत जाते हैं।
हैं, जिस कारण वो दोनों एक दूसरे को इमोशनली पसंद करके एक दूसरे के दिल से रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जैसे ही उन दोनों के दिल में रिस्पेक्ट की भावना जागती है, तभी उस प्राचीन देवता का जादू का असर दोबारा शुरू हो जाता है और दोनों की आत्माएं अपने अपने शरीर में आ जाती हैं। लेकिन दोनों आपस में कुछ बात कर पाते तभी वुडी के दोस्त वहां पर आकर उसे ले जाते हैं। नेल वुडी से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है तो वहां पर नेल वुडी और ब्रेना को किस करते हुए देख लेती है, जिससे नेल नाराज होकर चली जाती है। उसके बाद वुडी नेल से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन नेल की मॉम उससे मिलने के लिए मना कर देती है। और फिर कॉलेज में होने वाली होम कमिंग पार्टी की रात आ जाती है, जहाँ पर एक शानदार पार्टी चल रही होती है। उस होम कमिंग पार्टी में कॉलेज के सबसे फेमस बॉय और गर्ल को किंग और क्वीन का खिताब दिया जाने वाला था। वुडी को होम कमिंग किंग और ब्रेना को क्वीन का खिताब दे दिया जाता है, लेकिन वुडी इसके बाद भी खुश नहीं था, क्योंकि अब वह नेल को चाहने लगा था। और फिर कुछ देर बाद नेल भी उस पार्टी में पहुंच जाती है, जिसे देखकर वुडी काफी खुश हो जाता है और फिर वह नेल को अपने प्यार का इजहार कर देता है। नेल भी वुडी को हाँ कर देती है और फिर वो दोनों उस पार्टी से चले जाते हैं और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो नेल और वुडी की ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।